नमस्कार, आप देख रहे हैं द टेलीकास्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नमस्कार, एक बार मैं विपिन शुक्ला द टेलीकास्ट न्यूज़ इंडिया से। और आज हम लोग मिलने आए हैं श्री गुलाब उपाध्याय जी से और इनसे बात करेंगे इनके करियर के बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में और बहुत सारी परिचर्चाएं करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे श्री गुलाब उपाध्याय जी के बारे में कि इनका क्या पदभार है और कैसे ये समाज से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम गुलाब उपाध्याय, जो कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी करता हूं और सामाजिक रूप से मैं जो जुड़ा हूं वो है हमारा पेशवा बाजीराव महासंघ का मैं स्टार प्रदेश प्रचारक हूं, जो उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पे जाकर के मैं इसका प्रचार प्रसार कर सकता हूं और करता हूं। बहुत बढ़िया है। तो सर, पहले हम, जैसा आपने बताया कि भोजपुरी के आप एक स्टार हैं, आई मीन एक्टर हैं, तो उसके बारे में सर हमें कुछ बताइए कि किस हिसाब से आप कोई आपका जो हालिया में रिलीज या निर्माण हुआ हो या इस टाइप का कुछ अपने करियर पे प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, हमारी पहली फिल्म आई थी जो यूट्यूब पे है, कसम यूपी बिहार की, जिसमें हमने लीड का काम किया है। और दूसरी हमारी दिनेश लाल उर्फ निरहुआ जी के साथ आई है रिश्तों का बंटवारा, जो अभी जल्दी रिलीज हुई है, जिसमें हमने एक वकील का रोल किया है। और वाकई में उन लोगों के साथ काम करने बड़ा अच्छा मजा आया और अनुभव मिला। बाकी अगर आप बात करेंगे और तो अभी चर्चाएं चल रही हैं, हो सकता है आने वाले समय में हम आपको हिंदी फिल्मों में भी देखने को मिले। ऐसा कुछ हमारे पास आया है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए कब उनका शुरू होता है, कुछ समय लगेगा। बट ये है कि इंसान को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, अपने कार्य के प्रति वफादारी करते रहना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, कार्य के प्रति वफादारी वाली। तो वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। असफल होना भी एक, समझिए कि सफलता की कुंजी है। किसी ने सही कहा है, हौसले मत हारो मुसाफिर, ठोकरें चलना सिखाती हैं। आप काजू खा के दिमाग आपका नहीं खुलेगा, ठोकर खा के ही दिमाग खुलता है। और सबसे अहम मुद्दा भी आपने एक कहा कि समाज के बारे में, जो हमारी नई जनरेशन आ रही, नई पीढ़ियां आ रही हैं, उनसे तो मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि पहले उनके माँ बाप से कहूँ बिल्कुल, तो फिर, क्योंकि हर बच्चे का माँ बाप एक ऐसा टीचर, शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, जो उनको अपने घर से ही शिक्षा प्रदान करता है। अगर घर की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग कितनी ऊंची आप कर लो, आपको मजबूती प्रदान नहीं होने वाली है, वो कहीं ना कहीं से भरभरा के गिर जाएगी। तो सबसे पहले माँ बाप से मैं यही निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, करवद्ध प्रार्थना करूंगा कि भैया, अगर आप अपने बच्चे को सारी सुख सुविधा दे रहे हो, आपने मोबाइल दे दिया, मल्टीमीडिया, कपड़े दे दिया, अच्छे खासे कॉन्वेंट में आपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए दे दिया, लेकिन आपने नमस्कार कराना नहीं, प्रणाम करवाना नहीं बताया। संध्या कैसे आप याद करेंगे, संध्या के समय किसको याद करना चाहिए, सुबह के समय किसको याद करना चाहिए, वो आपने नहीं बताया। एक फादर आप घर पे बन गए, एक फादर कॉन्वेंट में मिल गया, तब तो पूरी जिंदगी फादर में चादर हो जाएगी, क्या मतलब बनेगा जिंदगी का। तो हम तो ये निवेदन करेंगे कि हम जिस धर्म से हैं, हमारा सनातन धर्म है, तो इसको समझें। अगर कोई किसी भी हिंदू के बच्चों से पूछता है कि सनातन धर्म की 5 आप बता दीजिए हमको क्या अच्छाइयां हैं, तो हमें नहीं लगता है कि वो बच्चा बता देगा। लेकिन एक गैर धर्म के जो लोग हैं, गैर धर्म के अनुयायी जो है, उनके छोटे बच्चे आप पूछे तुरंत बताएंगे। आप मुस्लिम से पूछ लीजिए, कलमा, रोजा, नमाज, जकात, हज के बारे में बता देंगे। आप अभी क्रिश्चियन के पास जाएंगे, कहेंगे हमारे यहाँ प्यार ही प्यार है, कोई जातिवाद नहीं। कैसे नहीं जातिवाद है? जातिवाद है। कैथोलिक कौन है? आपके यहाँ वाशरमैन बोला जाता है, मेरे यहाँ कपड़ा धुलने वाला बोला जाता है। आपके यहाँ मिल्कमेड बोला जाता है, मेरे यहाँ दूधिया बोला जाता है। आपके यहाँ नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हर धर्म में जातियों का बंटवारा है। बिल्कुल बंटवारा। और आपके हिसाब से पुराना कल्चर जो था अपना सनातन धर्म, सबसे बढ़िया था। तो उसको हम लोग कैसे रिट्रीव करेंगे, कैसे रिवाइव करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा अगर आपके पास 1-2 पॉइंट बहुत संक्षेप में। जो हमारे इस हिंदुस्तान के माँ बाप हैं, जब तक वो अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, चश्मा नहीं हटाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है।
उनको बताना पड़ेगा कि सूर्य उदय होने से पहले उठने के कारण मतलब लाभ क्या है, क्यों आप उठोगे। जब सूर्य की रोशनी निकल जाएगी, अरुण सरोरु जिसे कहते हैं, जिसमें कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ मिलता है, जब वो निकल जाएगा तब आप उठेंगे तो आपका चेहरे पे चमक गायब रहेगी, सबसे पहली बात। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चे को अपने हिंदुत्व के बारे में बताएं, अपने संस्कृत सभ्यता के बारे में बताएं। आप डैडी मम्मी को छोड़ें, माई बाऊ पे आए। बड़ा प्यारा शब्द रहता है। माई शब्द में क्या लगाओ, मम्मी, मम्मी शब्द में क्या, इंग्लिश के पास कौन सा, बहुत तुच्छ, इंग्लिश बहुत तुच्छ सब्जेक्ट है, बहुत छोटा है। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े रिश्ते हैं, मामी है, चाची हैं, नानी है, नाना है, उनके यहाँ क्या, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सब समाहित हो गए, कोई है ही नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें और जो बच्चे उनके माता पिता इस पे जरूर ध्यान दें। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। बस चलते चलते एक जो सामाजिक मुद्दा भी गरमाया हुआ है महिलाओं से की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ, जैसे अभी हम लोग कोलकाता रेप के बारे में आपने सुना होगा, और बहुत सारी घटनाएं समाज में होती रहती हैं, तो इस पर भी कुछ 2 लाइन आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया है कि जो महिला सुरक्षा कैसे किया जाए, इसका भी कारण माँ बाप ही हैं। आप पहनाएंगे बिकनी अपनी बच्ची को पहना के घर से निकालेंगे तो क्या माँ दुर्गा का अस्तर का आप पूजा करवाने पाएंगे? नहीं पाएंगे। वो माँ बाप कौन सा चश्मा लगा के देखते हैं कि हमारी बच्ची टी शर्ट पहन के और जीन्स पहन के रोड पे टहलती है, तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? सब हाड़ मांस के बने इंसान हैं। तो सबसे पहले तो ये है, जो ये कुकर्म करता है वो गलत करता ही है, उसको सजा मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? हमारे हिसाब से ये सजा, अगर ये सत्य और फाइनल हो गया कि हाँ इसने किया है, तो उसको बस खत्म, द एंड।